हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज हम आप बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फॉरेस्ट विभाग में की जा रही बम्पर भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती है ये लगभग 2000 पदों पे होनी है और इस भर्ती का नाम इन्होंने दिया है वन मित्र। यानी ये लाइक फॉरेस्ट गार्ड की तरह ही ये भर्ती होगी और ये काफ़ी बड़े स्तर पे होगी और इसकी नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुकी है। और ये इस भर्ती में क्या क्या क्राइटेरिया होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होगा, इन सारी बातों पे आपको डिटेल में हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन से। तो ये जो नोटिफिकेशन हुई है ये 18 अक्टूबर को यह रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ वन मित्र इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये भर्ती होनी है वन मित्र के रूप में, इसको भर्ती का नाम दिया गया है। मतलब फॉरेस्ट गार्ड नहीं होंगे पर फॉरेस्ट, जैसे हम पहले एक बोलते थे राखा नाम से होते थे फॉरेस्ट में, उसी तरह से ये होंगे, वन मित्र होंगे। और इसमें जो ये नोटिफिकेशन है ये प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश टैलेंट शिमला द्वारा की गई है, सेक्रेटरी द्वारा की गई है, फॉरेस्ट सेक्रेटरी द्वारा प्रिंसिपल चीफ से कंजर्वेटर को। और इसमें जो कहा गया है, सर आई एम डायरेक्टेड टू रेफर योर लेटर नंबर सच एंड सच डेटेड 8/9/2023 ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव and to say that the above proposal along with scheme thereof place before honorable CM who have approved the proposal for engagement of 2000 मतलब 2061 यानी 2061 वन मित्र जो हैं ये रखे जाने हैं अलॉन्ग विद द स्कीम। और स्कीम क्या होगी वो सारी इसमें डिटेल में नोटिफिकेशन में दी गई है। अप्रूव्ड विद नोटिफिकेशन इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू इंक्लूड रेजिडेंट ऑफ नेबरिंग ग्राम पंचायत आल्सो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया फॉलो। मतलब ये ग्राम पंचायत स्तर पे ये भर्ती होगी और नेबरिंग पंचायत के भी इसमें एलिजिबल होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसी पंचायत के रखे जाएंगे, नेबरिंग पंचायत के भी वो रखे जाएंगे। तो मार्क्स किस प्रकार दिए जाएंगे? पर्पज़ फॉर विच मार्क्स टू बी अवार्डेड, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10+2। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो होगी +2, 10+2 रखी गई है। और इसमें +2 के ही 75 मार्क्स जो है रखे गए हैं, मैक्सिमम 75 मार्क्स रखे गए हैं। एडिशनल मार्क्स और क्या क्या होंगे, 75% जो है उसके +2 के होंगे, +2 तक के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के होंगे, और बचे बाकी 25 मार्क्स उसमें से EWS BPL फैमिली के 2 मिलेंगे। एडिशनल मार्क्स फॉर SC ST OBC के लिए 2 मिलेंगे। सर्टिफिकेट होल्डर जैसे NSS NCC स्काउट एंड गाइड, इनके 5 मार्क्स रखेंगे। इसमें भी NSS के 2 मार्क्स हैं, 2 ईयर सर्टिफिकेट NCC B वालों के लिए 3 है। नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मेडल विनर होगा उसको 5 मार्क्स, और NCC वाले C सर्टिफिकेट होल्डर के लिए भी 5 मार्क्स रखे गए हैं। विंडो डाइवोर्स्ड डेस्टिट्यूट सिंगल वोमेन के लिए 3 है। सिंगल डॉटर ऑर्फन के लिए मतलब एक ही बेटी है जिसकी, उसकी 3 है। पर्सनल इंटरव्यू के 10 मार्क्स रखेंगे और उसी तरह ये जो है 100 जो है मार्क्स टोटल हैं। इसमें +2 के जो है 75 मार्क्स जोड़ेंगे, मतलब यानी 75% से गुना होगी आपके जितने जो मार्क्स होंगे। A copy of scheme incorporating therein in the modification of approved CMM is enclosed. In view, कॉपी नीचे दी गई है। इन व्यू ऑफ अबव आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एंगेज्ड engagement of 2061 वन मित्र इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम अटैच्ड। अब जो भी ये जो पॉलिसी निकली है इसके स्ट्रिक्टली इसी के अकॉर्डिंग जो है भर्ती की जाएगी। इससे बाहर भी कोई भी भर्ती नहीं होगी। ये जो है प्रवीण कुमार टॉक है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी फॉरेस्ट का, उन्होंने ये जो है चीफ कंजर्वेटर को ये पॉलिसी दी गई है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉलोइंग शैल बी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ वन मित्र। जनरल, नंबर 1 जनरल, नॉर्मल नेबरिंग रेजिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का होना चाहिए वो, उसी का लोकल बॉडी का, फॉलिंग इन द jurisdiction ऑफ फॉरेस्ट बीट concerned. In case only a part of gram panchayat ULB falls in jurisdiction of forest beat, such candidate will also be considered apply engagement of वन मित्र। मतलब कई बार एक बीट जो होती है दो उसमें आ जाती हैं, दो पंचायतों में आ जाती है, तो उस तरह से भी वो एलिजिबल होंगे। एबल बॉडीज फिजिकली फिट एंड हैविंग साउंड माइंड, मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए पूरी तरह से। हैज़ नेवर बीन इन्वॉल्व इन एनी एक्ट ऑफ क्रिमिनल में केसेस नहीं होने चाहिए। नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जो भी होगी,
प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू IRDP, BPL और EWS। जो मार्क्स रखेंगे IRDP, BPL और EWS के, वो भी इसमें दिए गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी? अब द कैंडिडेट शुड पोजेस ए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन। मिनिमम जो है वो मैट्रिकुलेट है, कुलेशन रखी गई है। एंड +2 पास फ्रॉम द स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से ही, बोर्ड से ही वो जो है मैट्रिक और +2 दोनों हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं पंजाब या बाहरी राज्यों के उसमें नहीं होंगे। प्रोवाइडेड दिस कंडीशन ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूशन बीइंग सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश शैल नॉट अप्लाई बोनाफाइड हिमाचली। पर वो लोग जो हैं हिमाचली मगर पढ़े बाहर हैं, उनके लिए कोई चक्कर नहीं है, वो दे सकते हैं। बाहर का बंदा नहीं लगेगा मतलब इसमें। एज क्राइटेरिया जो होगा वो होगा, एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल होगी। लास्ट डेट से जो अप्लीकेशन होगी उस टाइम तक वो 25 साल का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एक्सपेंड करके जो चेस्ट है। वुमेन की हाइट जो है 150, चेस्ट जो है 74 79, इस तरह से होनी चाहिए। अब एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा उसमें, फिजिकल टेस्ट भी होगा। जो क्वालिफाइंग है वो 5000 मीटर रेस होगी 30 मिनट में। 5000 मीटर आपको आधे घंटे में क्लियर करना पड़ेगा, मतलब 5 किलोमीटर। सिंपल बात है, 5 किलोमीटर जो है आपको आधे घंटे में क्लियर करना पड़ेगा मैन के लिए। वुमेन के लिए 1500 मीटर की रेस है और 10 मिनट में इसको क्लियर करना पड़ेगा। द कंसर्न सर्कल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट कंजर्वेटर विल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस। जो भी ये प्रोसेस होगा वो चीफ कंजर्वेटर और फॉरेस्ट और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के अंडर ही होगा। फिजिकली एफिशिएंसी विल बी फॉलोड बाय चेक ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड। नोटिफिकेशन जो है, अब नोटिफिकेशन कैसे होगी? नोटिफिकेशन जो होगी वहाँ के जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर होंगे, कमिश्नर, SDM वगैरह को जो कॉपी जाएगी वो करेंगे। जो वहाँ के कंजर्वेटर होंगे जिस बीट के, वो करेंगे कहाँ कहाँ इनकी ज़रूरत है, वो सारा आगे भी इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोस्टें हैं। और जो है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम। अब क्या होगा, इनको जो नोटिफिकेशन है उसकी कॉपी जो है ये पब्लिश भी करनी पड़ेगी, अखबारों में भी देना पड़ेगा। फिर जो है SDM ऑफिस में लगेगी, DFO के लगी, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बोर्ड पे भी ये कॉपी लगानी पड़ेगी, जहाँ जहाँ भी इसकी जो वैकेंसीज होंगी। एप्लीकेशंस कैसे बनेगी? द कैंडिडेट विल अप्लाई एंगेजमेंट वन मित्र ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एज पर। हाँ, जो आगे दिया हुआ है फॉर्म, इस एप्लीकेशन में एक फॉर्म भी दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो ही लगेगा। साथ में लगेगा प्रूफ ऑफ एज, यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन का भी लगेगा, ग्राम पंचायत का जो होगा रेजिडेंट वहाँ का लगेगा उसका सर्टिफिकेट। सिलेक्शन होगी। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ वन मित्र एंगेजमेंट कमेटी। वन मित्र शैल बी एंगेज्ड बाय ए वन मित्र एंगेज्ड कमेटी। एक कमेटी बनेगी जिसमें SDO कंसर्न चेयरपर्सन होगा, DFO होगा मेंबर, और मेंबर सेक्रेटरी होगा RO इसका, जो सिलेक्शन करेंगे। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय वन मित्र एंगेजमेंट कमेटी। अब एंगेजमेंट कमेटी क्या क्या कहती है? धन वन मित्र एंगेजमेंट कमेटी शैल जज द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट प्योरली ऑन द मेरिट बेस। मेरिट ही चलेगी, वो जो कमेटी है वो मेरिट ही देखेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी वो साफ लिखा हुआ है इसमें। ये जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो जैसे मान लीजिए 75% 10+2 के रखे हैं। इसमें क्या होगा कि अब मैं समझा दूं इसको कि 75% कैसे होंगे। फॉर दिस पर्पज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10+2 शैल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.7। जितने भी आपके नंबर होंगे उसको 0.75 से गुना होगी। यानी अगर मान लीजिए आपकी 50% है तो आपको 50 से गुना होगी, और इसमें 0.75 से जब गुना होगी तो 37.5 इसकी आपकी मेरिट बनेगी। 75 में से 37 नंबर मिलेंगे आपको। एडिशनल मार्क को BPL EWS पहले भी बता दिया 2, SC ST के 2 मिलेंगे, NCC NSS ये सारे मिला के 2 5 मिलेंगे। विडो होगी, कोई विधवा होगी तो उसको 3 मिलेंगे। सिंगल अगर माँ बाप के एक ही लड़की है तो उसको भी 3 मिलेंगे नंबर। पर्सनल इंटरव्यू के 10 नंबर मिलेंगे, और टोटली हो जाएगा 100। अब बात बात कर लेते हैं बीट्स की, और जहाँ जहाँ जितने जितने लोग रखने हैं। बिलासपुर में 124 हैं वैकेंसीज़ हैं, चंबा में जो है आपके 198 है, धर्मशाला में 209 है, हमीरपुर में 194 है, कुल्लू में 140 है,
मंडी में 309 है, नाहन में 216 है, रामपुर में 164 है, शिमला 240, सोलन 108, धर्मशाला 30 नॉर्थ, धर्मशाला साउथ 70, GHNP शमसी 52। ये जो नॉर्थ ईस्ट धर्मशाला है ये सारा जो है इसमें क्या बोलते हैं, चंबा वगैरह इसी में आते हैं धर्मशाला मीट में, तो ये वैकेंसीज वहाँ के लिए हैं। इसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसका, वन मित्र का नेम, फादर नेम है, परमानेंट एड्रेस भरना पड़ेगा आपको, डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी, परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 12, SC ST को सारा मतलब ये डिटेल जो है फॉर्म की ये लगेगी आपकी। अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशू बाय द ग्राम पंचायत देगी जो आपको कि हाँ जी ये पंचायत का ही रहने वाला है, वो सारे लगेंगे इसमें। तो ये फॉर्म इसका इसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ लगेगा, उसका भी फॉर्म साथ में इन्होंने अटैच कर दिया हुआ है आपके फॉर्म के साथ। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे ये सारे थे। तो इस तरह से वन मित्र की जो नोटिफिकेशन है वो हो चुकी है, और बहुत ही जल्द जो है इसके कंजर्वेटर भी इसकी जो है नोटिफिकेशन कर देंगे और इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो शुरू हो जाएगा। तो आप अलर्ट रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।